बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मंडे में आपका हिंदी मणिका का पीरियड होता है, तो आज सभी बच्चे सबसे पहले अपनी हिंदी मणिका की किताब खोलकर बैठे। सभी बच्चे अपनी हिंदी मणिका की किताब निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 30 निबंध लेखन, और यह पेज नंबर है पेज नंबर 55 गाय। जैसा कि आप देख सकते हैं लेसन 13 निबंध लेखन, पेज नंबर है 55। निबंध, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि निबंध क्या होता है। निबंध हमें एक टॉपिक दिया गया है, उस पर हम बंधन रहित, उसमें हम 5 वाक्य भी लिख सकते हैं, उसमें हम 5 पेज भी पूरे कर सकते हैं लिखकर। इसमें हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। तो आज जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में हैं, तो आपको आज क्या समझना है? गाय। गाय पर हमें क्या लिखना है? 5 पंक्तियां लिखनी है। जैसे कि बच्चों आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 पंक्तियां लिखी हुई हैं, और ये पंक्तियां मैंने आपकी हिंदी मणिका की बुक से ही लिखी हैं। पहली पंक्ति है गाय एक पालतू पशु है। अब जो टॉपिक हमें दिया गया है, सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे गाय का हमें बताना है, गाय क्या है? एक पालतू पशु। पालतू का मतलब क्या होता है? जिसको हम पालते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग गाय अपने घर में पालते हैं, है ना? तो गाय क्या है? एक पालतू पशु है। इसमें एक मैंने अभी आपको बताया है, गाय एक पालतू पशु है। पालतू का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे हम पालते हैं। जैसे गाय भैंस हम अपने घर पर पालते हैं ना, आपने देखा होगा। किस लिए पालते हैं? दूध के लिए। गाय हमें दूध देती है। तो पहली पंक्ति क्या है? गाय एक पालतू पशु है। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। पालतू पर यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आ रही है, और पशु में छोटे ओ की मात्रा, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है बच्चे ये गलती करते हैं, पालतू में भी छोटे ओ की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, पालतू बड़े ओ की मात्रा, पशु छोटे ओ की मात्रा। इसके बाद दूसरी पंक्ति है बच्चों, इसके सिर पर 2 सींग होते हैं। गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं। गाय एक पालतू पशु है। दूसरी पंक्ति क्या है? इसके सिर पर 2 सींग होते हैं। इसके बाद है बच्चों तीसरी पंक्ति क्या लिखी हुई है? इसके 4 पैर व 1 पूंछ होती है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं और 1 पूंछ होती है। विराम चिन्ह जरूर लगाना है, क्योंकि जब हमारा पूरा वाक्य खत्म हो जाता है तो हमें विराम चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर है, यह घास व भूसा खाती है। गाय क्या खाती है? गाय घास व भूसा खाती है। 5th है, यह हमें दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध। गाय हमें दूध देती है। अब हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, और भी हम इसमें वाक्य लिख सकते हैं। जैसे गाय का दूध बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है ना? गाय का घी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, और आजकल तो सभी कहते हैं कि गाय का घी खाना चाहिए। तो इसमें अभी हमें सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, 5 वाक्य हमने लिखे हैं। हम इसको अपने पास से और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे गाय के गोबर से उपले बनते हैं। उपले आपने देखा है? आपने देखा होगा, गाय के गोबर से ऐसे गोल गोल उपले बनाए जाते हैं, और उसको आग लगाने के काम किया जाता है अंगीठी में। बच्चों, जैसे कि मैंने सारा ये निबंध आपको अच्छे से समझा दिया है, तो अब आप सभी बच्चे इन 5 पंक्तियों को अपनी हिंदी मणिका की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे होमवर्क मेंशन कर दिया है, गाय पर 5 पंक्तियाँ हिंदी मणिका कॉपी में लिखी। बस राइटिंग सबकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों, अभी जैसे हमने गाय का निबंध समझ लिया है, आप पेज नंबर 56 खोलेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 56 पर दूसरा निबंध है कुत्ता। यहाँ पर हमें कुत्ते के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है।
होमवर्क मैंने आपको सिर्फ गाय का दिया है, लेकिन कुत्ते का निबंध भी हम अच्छे से समझेंगे। तो गाय का समझने के बाद अब हम कुत्ते के ऊपर हमें 5 पंक्तियां लिखनी है। मैंने पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख दी है। कुत्ता निबंध लेखन कुत्ता। पहली पंक्ति है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। वफादार क्या होता है? वफादार का मतलब जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, अपने प्राण भी दे सकता है हमारे प्राणों की रक्षा के लिए। तो कुत्ता क्या है? एक वफादार जानवर है। यह बहुत तेज दौड़ता है। आपको पता ही है कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है ना? सभी लोग अपने घर पर कुत्ते को क्यों पालते हैं? कहीं चोर आ जाएगा तो कुत्ता एकदम भौंकेगा और घर का मालिक एकदम से उठ जाएगा। तो इसीलिए हम कुत्ते को पालते हैं, क्योंकि वो बहुत वफादार है, बहुत तेज दौड़ता है। यह घर की रखवाली करता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, किसी भी आशंका से बचने के लिए, जैसे कोई चोर आ जाए तो, या कोई अजनबी आदमी हमारे घर पर आ जाए तो कुत्ता एकदम भौंकेगा, हमारे घर की रखवाली करता है, क्योंकि उसके भौंकने से हमें पता चलेगा कि कोई अजनबी इंसान है, इसीलिए कुत्ता जो है भौंक रहा है। तो कुत्ता क्या करता है? घर की रखवाली करता है। इसके बाद है, यह भूरे, काले अथवा सफेद रंग का होता है। कुत्ते भी कई अलग अलग तरह के रंग के होते हैं। काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है ना? तो चौथी पंक्ति क्या है? यह भूरे, काले अथवा सफेद रंग का होता है। पांचवी पंक्ति है बच्चों, यह रोटी, दूध और मांस खाता है। कुत्ता क्या खाता है? रोटी, दूध और मांस खाता है। जैसा आप कुत्ते को दोगे, अगर आप खाली उसको रोटी और दूध दे रहे हैं तो वो रोटी और दूध खाएगा। अगर आप उसको मांस खिला रहे हैं या अंडा खिला रहे हैं तो वो खाएगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना? तो अभी जैसे मैंने लिखा है, फिर से वही 5 पंक्तियों को मैं पढ़ रही हूँ। कुत्ता एक वफादार जानवर है, यह बहुत तेज दौड़ता है, यह घर की रखवाली करता है, यह भूरे, काले अथवा सफेद रंग का होता है, यह रोटी, दूध और मांस खाता है। बच्चों, जैसे मैंने आज आपको 2 निबंध समझाए हैं, एक गाय का और दूसरा कुत्ते का। तो मैंने आपको गृह कार्य में क्या दिया है? गाय के ऊपर 5 पंक्तियां लिखने को दी है, लेकिन अभी मैंने कुत्ते के ऊपर आपको 5 पंक्तियां लिखने को नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ अभी आपको गाय के ऊपर ही लिखनी है। अपनी हिंदी मणिका की कॉपी में 5 पंक्तियां गाय के ऊपर आपको लिखनी है। आप अपनी हिंदी मणिका बुक में से ये लिख सकते हैं। बस सभी बच्चों की राइटिंग बहुत